तुम भी जाना चाहते हो? मैंने कहा सर वो तो चलेगा, लेकिन आप बदलने का वक्त आ गया, क्योंकि आप नहीं बदलेगा सर, कभी नहीं बदलेगा। हम छात्र युवा देश के भविष्य हैं। उसके बाद वो वाटर कैनन चलाने लगते हैं जिससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो लाठीचार्ज करते हैं जिससे उन्होंने मेरे पैर पे बहुत मारा, लाठीचार्ज करने लगे, स्टोन चलाने लगे, आंसू गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं वो आके दोबारा मेरे पेट पे मारती, जबकि मेरा लेग डैमेज था। कुछ छात्र मुझे वहां से उठा के ले जाते हैं, साइड रखते हैं। इसको तो जेल भेजना चाहिए। मुझे 3 इडियट की मूवी की तरह स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। जैसे सर मैं नहीं, वो एम्बुलेंस स्कूटी पे हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक घंटा मुझे थाने में बंद करके रखा गया। नाम बताया तो इंचार्ज कहती है इसको तो मुझे लगता है कहीं देखा है। मैंने कहा मैम मैं नौकरी रिजल्ट के लिए आंदोलन कर रहे, और फिर आंदोलन जीत गया। हमसे वोट लेते हैं तो सर आपका सत्ता है, कल हम पलट भी सकते हैं, लेकिन हम बिहारी हैं, ठीक है। धमकी देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर सब जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे कर। शाबाश। बीएड हमारी मम्मी करवाई थी जमीन बेचकर। 4 साल से वैकेंसी अभी तक नहीं आई है सर। जब आंदोलन करने जा रहा हूँ तो सर मतलब कि सम्राट चौधरी का गुंडा जो कि पुलिस जो हम लोग को लाठी से मारती है और जेल भेजती है। सर जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उसके बाद मतलब कि कुछ स्टेट सीटेट क्वालिफाइड। रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। करके आया हूं, फिर भी 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है सर। जब मतलब से मैं पटना में रहकर पढ़ाई करता हूं, किसान का बेटा हूं सर। ये महीना का 10 से 15 हजार रुपए खर्चा होता है सर, कहां से मम्मी देगी? अब मम्मी मैं सर जब मतलब कि जमीन बेच के मतलब बीएड किया हूं। अच्छा बोले। और मैं फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट हूं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। जब 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस और गवर्नमेंट के थ्रू स्टूडेंट पर ब्रूटली मारा पीटा गया, उन पर वाटर कैनाल्स फेंके गए, उन पर टीयर गैसेस चार्ज किए गए, उसके खिलाफ 22 जुलाई को पटना में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट का कॉल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन फिर बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने स्टूडेंट के साथ फिर से ब्रूटली ट्रीट किया, उन्हें मारा और रातों रात उनके घर से उन्हें डिटेन कर लिया जाता है बिना इस जानकारी के कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है, वो कौन से किस थाने में है। इन सब हमने 23 जुलाई को पेपर लीक के खिलाफ, स्टूडेंट ब्रूटैलिटी के खिलाफ और बिना अनलॉफुल वे में डिटेन होने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीएम मौजूद थे। सर हम छात्र हैं और हमें एज अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे यूनिवर्सिटी के गेट से घुसने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी क्योंकि मेरा वो प्रोटेस्ट था, हम लीड करने के लिए जैसे तैसे घुसे। हमारे कुछ फेलोज जो प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आ ही रहे थे, उन्हें पुलिस गेट से ही भगा देती है।
और कुछ फेलोज को लाठी चार्ज कर डिटेन कर लेती है बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के। उनका सर 10 से 12 घंटा फूटा रहता है पुलिस स्टेशन पे। लेकिन अगली सुबह से बिहार की सड़कों पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं भी है, लाइब्रेरी से, उनके घर से, बिना किसी पुलिस वारंट को। और 25 जुलाई को शिवान में एक 47 फायर किया जाता है, उसमें एक स्टूडेंट की मौत हो जाती है और एक स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज रहता है। क्या इसके खिलाफ बिहार सरकार ने अपनी एक आवाज नहीं उठाई, ना ही एक बात रखी? खैर, आप सब जानते हैं कि बुराई का अंत होता है और हमारी जीत हुई। 25 जुलाई को जब आप लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की खुशी मना रहे थे, तब बिहार के छात्रों में अलग सा डर और भय मौजूद था। उन्हें कहीं से भी कभी भी अरेस्ट कर डिटेन कर लिया जाता और उन्हें किस पुलिस स्टेशन में भेजा जाता, इसका कोई अता पता नहीं है। चलिए अब हम बिहार के महिला शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं। जब एक बिहार की लड़की अपने पढ़ाई के लिए लड़ती है तो सबसे पहला लड़ाई उसके घर वाले से होता है। वो जैसे तैसे घर से निकल तो जाती है, फिर बिहार सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, वैकेंसी निकालती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर उसके लिए वो प्रोटेस्ट करती है, उसी दौरान उन्हें मारा जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। हम स्टूडेंट हैं, कोई प्रोटेस्टर नहीं है, और फिर बिहार सरकार इसी चक्रव्यूह में हमें छोड़ देती है। खैर, यही है हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था। और सर, हमारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर आपको लगता है कि हम आपके डिटेन और अरेस्ट से डर जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। और सर, कल को अगर आप गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी बने तो हमें ये एक्सपेक्ट है कि जैसे आप आज स्टूडेंट्स के खिलाफ, स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, वैसे कल भी खड़े रहे। बिल्कुल सर, आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू, शाबाश। सर, सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और सर, मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हज़ारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए, उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर। हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज़्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपये है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज और फीस है सर वो 30-30 हज़ार रुपये कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जा करके कहें कि मैम, या फिर हमारे जो DSW सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलते हैं सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो। पानी के लिए सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे संभाले, हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना नहीं जा। हमारे लिए सर फिर से धन्यवाद सर। हमारे साथी आशुतोष मौर्य, सौरभ गढ़वाल, शिवम यादव, ये लोग बैठे थे सर। हम लोगों पे सर पीछे गेट से जो उनके जो प्रॉक्टर सोकल जो गार्ड उनके होते थे, जिनमें किन्हीं का नेम प्लेट नहीं लगा सर, हम लोग अगर 10 बार आन जान करेंगे, हमें 10 बार दिखाना, उनमें से किन्हीं का नहीं है सर। वो पीछे वाले गेट से सर कम से कम 60 से अंदर लड़के भेजे, और उसके बाद वो आए और बड़बत्ता से हमसे झगड़ा हुआ सर हम लोगों से सर। मतलब उनकी हाथापाई, मतलब हम लोग बैठे थे, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, हम लोग को मजबूरन सर वहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी सर। हमारे यूनिवर्सिटी की थाना है सर, 2 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, और वो 2 लोग थे सर। और दिन जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सर 3-3 गाड़ियाँ आकर के लगती हैं, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई आतंकवादी बैठे हैं, अंदर जा करके क्या ही कर लेगा ये लोग। और सर
उसके अलावा सर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग आते हैं तो उसके लिए आप आवाज उठाए तो बोलता है कि सरकार बाहर रखा है ना, बाहर जाओ आप। हमारे पास सर मतलब कहने को वहाँ पे शिक्षा से लेकर के सर जो नियुक्तियाँ जो होती हैं सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए, अभी हम दोनों यहाँ पे हैं, हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा। बिल्कुल सर ये वहाँ का नियम है सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे और उन संघी या कोई भी हो सर हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। हम पहले भी आपके खिलाफ थे, हम पहले भी अन्याय के खिलाफ थे, हम आज भी है सर, हम आगे भी रहेंगे। और सर आपके साथ के लिए सर फिर से हमारे सभी पूर्वांचल के साथियों की तरफ से सर एकदम फिर से धन्यवाद सर, आप हमारे लिए आए सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बोले आप। सर मेरा नाम कुणाल कुमार पांडे है सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष का छात्र हूं सर हमारे विश्वविद्यालय में सर जो सीटें हैं उसमें 50% की कटौती कर दी जाती है और हमारा जो फी है सर उसे एक बार में 400% की बढ़ा दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि की जाती है। सर इसी के विरोध में हम लोग पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमें विश्वविद्यालय में धरना नहीं देने दिया जाता है सर, और सर हमें कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सर हमारे जो VC मैम है सर वो जो छात्र धरना प्रदर्शन करते हैं सर उन पर FIR कर देती है। हमारे 5 साथियों पर FIR कर दिया गया है और उन्हें विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश मना कर दिया गया है सर। हम इससे बहुत पीड़ित हैं सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी छात्र बहुत उम्मीद से आपके पास आए हैं सर। मुझे पता है मैं यहाँ से जाऊंगा कल मेरा भी निलंबन हो जाएगा, मेरे पर भी FIR हो जाएगा, लेकिन मैं अपने VC मैम से कहना चाहूंगा, मैम मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, ना मैं निलंबन से डरता हूँ ना मैं AK-47 से डरता हूँ। जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, मैं वो लेकर रहूंगा और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम इस धरने से नहीं उठेंगे। शाबाश, धन्यवाद सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। हाँ, अलंकार है, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, घबराओ मत। वेरी गुड। तो ये थी बिहार और उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आवाज। अब मैंने आपसे कहा कि आपने अंधेरे में टॉर्च जला दी, आपने हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जगा दिया। आप सब अब बात समझ गए हो। मैंने आपसे सिस्टम की बात की। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भगवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए। मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा।